हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड राजन सीरीज़ के अति उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया था, जो आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 भागों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विटामिन के निम्नलिखित प्रकार हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 6 प्रकार बताए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम लिखिए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध। कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो जंतुओं से प्राप्त होता है? दूध। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। अगर हम प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रोटीन के द्वारा ही हम शरीर की वृद्धि करते हैं, इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पानी पीने की मनुष्य को आवश्यकता होती है। कितना पानी पीना चाहिए? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। नेक्स्ट देखते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बनता है, इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहती हैं, जितने पोषक तत्वों की हमको ज़रूरत है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, क्योंकि उसे जितना पोषण मिलना चाहिए उतना उसे नहीं मिल पाता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और वो कुपोषण की स्थिति में आता जाता है। उसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घेगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? घेगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से घेगा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहली है अंतराल से उबालना और ठंडा करना। नेक्स्ट है सुखाना। उसके बाद है ठंडा करना। फिर अचार तैयार करना रसायनों द्वारा डिब्बा बंदी करके, मतलब अंतराल से उबाल के या ठंडा करके हम परिरक्षण कर सकते हैं। सुखा कर भी कर सकते हैं, ठंडा करके भी कर सकते हैं, अचार तैयार करके भी कर सकते हैं रसायनों द्वारा, और डिब्बा बंदी करके भी हम भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के संक्रमण से हो जाते हैं, एक दूसरे से फैल जाते हैं, जैसे हैजा है, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिक, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकड़ खांसी, टेटनस, ये सब क्या है? हमारे संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक व्यतिक्रम किसे कहती हैं? दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। किससे होता है? दूषित भोजन करते हैं जब भोजन शुद्ध ना हो, दूषित वातावरण हो और सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रकोप जो होता है उससे शारीरिक व्यतिक्रम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचते हैं। मतलब जो एक दूसरे से व्यक्ति जब संपर्क में आता है तो उससे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्राय पौधों में होता है। किस में होता है? पौधों में होता है। यह पौधों के वर्धी भाग, जैसे वर्धी भाग कौन सा होता है? जड़, तना, पत्ती से जब नए पौधों का जन्म होता है तो इसे हम वर्धी प्रजनन प्राय पौधों में होता है। जड़, तना, पत्ती से जब नए पौधे का जन्म होता है तो इसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है, संचारी रोग किसे कहते हैं? वह सभी रोग जिसमें तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होती हैं तथा ये रोग एक दूसरे तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव होती हैं जो एक दूसरे मनुष्य से या छुआछूत के कारण फैलती हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। कौन कौन से होते हैं? सांसर्गिक रोग और संचारी रोग।
नेक्स्ट देखते हैं परमाणु का आवेश क्या होता है। परमाणु का आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु संख्या क्या है। वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राय प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। क्या बताती है? जो नाभिक होती हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, और वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहती हैं। मतलब वह मूलभूत संख्या जो परमाणु के नाभिकों में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसकी संख्या को बताती है, वह परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु भार किसे कहते हैं, इसका ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु भार का क्या फॉर्मूला है? तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार अपॉन C-12 परमाणु का भार अपॉन 12। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एक अंक यह C-12 परमाणु के 1/12 है, अर्थात 1.66033 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के जो बाह्यतम कोश होते हैं, बाहरी कोश होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे उसी तत्व की संयोजकता के नाम से जानते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जब अनिश्चित अनुपात में बनते हैं तो मिश्रण कहलाती हैं। जब निश्चित संयोग अनुपात में संयोग करके बनते हैं तो यौगिक कहलाती हैं। मिश्रण में सिरका और पीतल। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।